आज वापस एक, आप लोग तो अभी नए जुड़े हैं, तो एक मेरी क्लास चला करती थी काफ़ी पहले, उसका नाम था खाने वाली क्लास। हाँ, उस खाने वाली क्लास में क्या होता था कि मैं रोज़ कुछ क्वेश्चंस डालता था और वो ऐसे क्वेश्चन डालता था कि आप खाना खाते समय उनको बस देख लो, और काफ़ी कुछ उस क्लास से बच्चों को फ़ायदा भी मिला। जो अभी हाल में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो वापस आज से ही वही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका चेंज ये होगा कि जैसे अभी तक मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा दिया, जितना पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अब तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एस ब्लॉक का क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन, डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन, एफ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। अब जैसे अगली क्लास जो होगी मेरी परसों पले रोज से प्रॉब्लम वाली, उसमें हम बात करेंगे परमाणविक आकार की, एटॉमिक साइज की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मैं इसी तरह से डालूंगा, आयनन विभव पर आधारित क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर आधारित क्वेश्चन। इस आधार पर अपन एक एक करके रोज रोज क्वेश्चंस डालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा है वो आपको बुकलेट का क्वेश्चन है कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप इस एलिमेंट को पहचानने की कोशिश करें, ये एलिमेंट कौन सा है। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनें, 2 और 2 4, और 6 और 4 10, 10 और 1 11। इसका मतलब ये 11 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है, और 11 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट आप सबको पता है सोडियम का है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन थोड़ा सा भी सोचेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है, सोडियम 11। कॉन्फ़िगरेशन दिख भी रहा है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है ये, और ये पूछा गया है एक तरीके से यहाँ पर कि यहाँ पर सोडियम के लिए कौन सी बात सही नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक संयोजी विद्युत धनात्मक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सबको पता है सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसीलिए सोडियम आप सबको पता है सोडियम +1 बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यह एक संयोजी विद्युत धनात्मक होता है। और हमने पढ़ा भी था कि फर्स्ट वर्ग के जो एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सोडियम है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक चीज़ पढ़ेंगे ऑक्साइड्स की नेचर। 4 तरह के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे अम्लीय ऑक्साइडों की, हम बात करेंगे क्षारीय ऑक्साइडों की, हम बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइडों की, और हम बात करेंगे उदासीन ऑक्साइडों की। 4 तरह के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। एसिडिक ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, बेसिक ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, जिसमें आरपीएससी की सबसे ज़्यादा पसंद उभयधर्मी ऑक्साइड्स होता है। वहाँ हम ये बात करेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिक होते हैं। जनरली धात्विक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जनरली धात्विक ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यह है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये NaOH बना लेगा, कास्टिक सोडा बना लेगा, माध्यम के अंदर आपको OH आयन मिलेगा। तो बिल्कुल सही है कि इनके ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। ये अधातु नहीं बल्कि धातु है, क्योंकि धातु का काम तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसीलिए ये मेटल का काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉन मेटल का काम करेगा, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। और चौथा, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखता। इसीलिए आगे चलकर हम बात करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। एक बार लाइव वाले मुझे लिख के बताएं आपके पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, तो थंब मार दें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले बेटा आगे, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया
बुकलेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि जो हेलोजन ग्रुप है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आप सबको पता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर जो 17 है वो हेलोजन ग्रुप्स कहलाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। हेलोजन का मतलब ही मैंने आपको बताया था, सॉल्ट बनाने वाले। जैसे आपको पता है नमक NaCl से बनता है, तो सीधी सी बात है उसमें क्लोरीन काम आ रहा है। तो हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसे अपन ने फ्लोरीन ले ली तो 1s2, 2s2 और 2p5, यही कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन का। अब आप सबको पता है ये बाह्यतम कोश है, ये संयोजी कोश है, और संयोजी कोश को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, NS2, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, NP5। वैसे भी हम पढ़ चुके कि जो बोरॉन परिवार है उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 और हेलोजन्स के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है वो सी जाएगा। NS2 NP6 बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट गैस में होते हैं। NS2 NP3 बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब फिफ्थ ए ग्रुप होता है नाइट्रोजन परिवार। आपसे कहे NS2 NP1 2 और 1 3, 3 का मतलब ग्रुप नंबर 3 या थर्ड ए, यहाँ थर्ड ए से लेना देना है, और थर्ड ए का मतलब बोरॉन परिवार। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये देखें, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार कभी RPSC पूछ लेती है, कभी इसको DSS भी पूछ लेता है, कभी आपका PGT वाले पूछ लेते हैं, कभी सेकंड ग्रेड में पूछ लेते हैं, और कभी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर क्या करता है, रिपीट करता है। देखिए ये बात तय है, वैकेंसीज जरूर आएंगी, और जो लोग थोड़े नंबरों से रहे हैं वो थोड़ा अभी से ही हल्का पढ़ना चालू करें, और जो थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो अभी से थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें। और सबसे बेहतरीन, आप लोग माने या ना माने, जो आज के टाइम पे ट्रेंड जो चल रहा है वो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप ऑनलाइन प्रेफर करें। वो बात अलग है कि आप ऑफलाइन प्रेफर करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप मैक्सिमम ऑनलाइन प्रेफर करें। ऑनलाइन प्रेफर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपका टाइमिंग बचता है। आप क्लास में आते हो, इतने दूर से आते हो, जयपुर में रहते हो, एग्ज़ाम्स का कोई पता नहीं रहता, कहो तो जल्दी हो जाए और कहो तो देर से हो। और अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तो फिर अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं कि ठीक है मुझे तो 2 घंटे रोज़ पढ़ना है, तो फिर 2 घंटे रोज़ पढ़ना ही होता है। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचें कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन से भी बहुत अच्छा समझ में आता है। अब आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन लगातार एग्जामिनर ने 3 बार रिपीट किया, कैलिफोर्निया। मैंने कहा ना आजकल RPSC इस तरह के एलिमेंट खूब ज़्यादा पूछ रही है क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट दे देती है या कोई भी परमाणु क्रमांक दे देती है, और फिर ये पूछती है कि बताओ ये कौन से ग्रुप का है, ये S ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है। तो कैलिफोर्नियम एलिमेंट कई बार पूछा गया, कैलिफोर्नियम तत्व किसके अंदर आता है। तो अब आपको याद होना चाहिए कैलिफोर्नियम किसके अंदर आता है। तो देखो कभी क्षार धातु में तो हमने ऐसा सुना ही नहीं, क्षार धातुओं में तो हमने सुने हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो क्षार धातु तो हो ही नहीं सकता। हमने क्षारीय मृदा में भी नहीं सुना, हमने तो क्षारीय मृदा में पढ़ रखा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, वहाँ भी नहीं पढ़ा। अब हमारे पास 2 सीरीज आ गई, एक तो लैंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। अब लैंथेनाइट सीरीज में आपको बता चुका तरीका कैसे याद करना है, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि किस तरीके से हम लैंथेनाइट सीरीज याद करेंगे और किस तरीके से हम एक्टिनाइट सीरीज याद करेंगे। लैंथेनाइट का तरीका बता रखा है, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए, यूरोप के गढ़ तबाले में डायन है, अरे तुम यारो लुटवाओगे। ये जो कैलिफोर्नियम नंबर का जो एलिमेंट है ये एक्टिनाइट सीरीज में आता है। याद करें एक्टिनाइट सीरीज हमने ऐसे याद की थी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में आ गया
कैफे आ गई, कैफे कैलिफोर्निया। परमाणु क्रमांक 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अच्छे से याद कर लें, कैलिफोर्नियम, CF, कैफे है कैफे, और एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है कितना, 98, और ये कौन सी सीरीज से रिलेटेड है, एक्टिनाइड सीरीज। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड सीरीज से रिलेटेड है। कैलिफोर्नियम कई बार पूछा जा चुका, कौन सी सीरीज से रिलेटेड है, एक्टिनाइड फैमिली से रिलेटेड है। आगे देखें, मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व कौन से परिवार से संबंधित है। अब आप खुद ही सोचें, परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व कौन से परिवार से संबंधित है। क्या ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, या F ब्लॉक का एलिमेंट है। पहले आप ही आंसर बताएं, मैं तो फिर आपको बताऊंगा। परमाणु क्रमांक 36 वाला एलिमेंट कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे हाल में फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया तो कई स्टूडेंट्स की इच्छा रही कि सर आप किस किस का सिलेक्शन हुआ। तो देखो बेटा, अभी इस चीज़ को अपन नहीं छाप सकते क्योंकि ये डबल का रिजल्ट है। क्योंकि कई बार पता चलता है कि हमने डबल वाले का भी रिजल्ट छाप दिया और लिख दिया कि साहब मेरे द्वारा चयनित विद्यार्थी, और बाद में वो पता चला कि डबल में से बाहर हो गया, तो उसकी जैसी बेइज्जती होती है ऐसी किसी की नहीं होती। तो फाइनली जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिंगल रिजल्ट आएंगे तो अपने आप मैं ऐड डाल दूंगा और अपने आप मेरा बना के लिख दूंगा कि बेटा मेरे यहाँ से ये सेलेक्टेड हुए। क्योंकि ये डबल का जो रिजल्ट होता है ये, हाँ प्राची बेटा बिल्कुल सही है, बता सकते हो प्राची P ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है, 36 नंबर का। बहुत बढ़िया बेटा, बताओ 36 नंबर किसका एटॉमिक नंबर है, बताओ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा आवर्त याद होना चाहिए। जैसे अपन ने बात की थी हलीना की रब से फरियाद, वेरी गुड, कि जो पहला आवर्त है उसमें एक तो हाइड्रोजन आता है और दूसरा हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओ माई गॉड ऑर्गेनसॉल। याद करो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। याद करें 3, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। समझ में आ गया। यानी पहले आवर्त में परमाणु क्रमांक 1 और 2 वाले तत्व, दूसरे आवर्त में 3 से 10, तीसरे आवर्त में 11 से 18, चौथे आवर्त में 19 से 36 तक के नंबर वाले एलिमेंट आते हैं। तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि परमाणु क्रमांक 36 का कौन सा एलिमेंट है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए कि ये परमाणु क्रमांक कौन से आवर्त में आता है। अब आपको ये पता है कि ये 36 नंबर का जो तत्व है ये चौथे आवर्त में आता है, और चौथे आवर्त में आपको पता है S, D और P। फॉर्मूला मैंने बताया था, चौथे आवर्त में SDP साफ रहते हैं। जो N का मान होता है वही S का मान होता है, वही P का मान होता है, और D का मान 3D होता है। ठीक है। अब चौथे आवर्त का कोई भी एलिमेंट हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचते हैं, तो जैसे आपने लिख दिया परमाणु क्रमांक 36, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है, तो सबसे पहले तो आप इससे ऊपर वाली अक्रिय S लिख दोगे आर्गन, फिर 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d10 में, और फिर 4p6 में, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। अब आप गिन के देख लो, 18, 2 20, 6 26 और 10 36। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 36 वाला जो तत्व है वो P ब्लॉक से रिलेटेड है, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P कक्षक में जाता है, और समझ में आ गया होगा कि ये इनर्ट गैस है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन वापिस इसी तरह का क्वेश्चन है। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 33 है। अब आपको ये सोचना है कि ये आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है।
अब देखो थोड़ा सा वापस क्वेश्चन को रिवर्स करेंगे। हमें पता है 19 से 36 तक के जो तत्व होते हैं वो चौथे आवर्त में होते हैं। 19 नंबर से 36 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व चौथे आवर्त में होते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं वो चौथे आवर्त में है। अब चौथे आवर्त का कोई भी तत्व होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे 33 नंबर का खींचना, तो सबसे पहले मैंने भिड़ते ही बता दिया, क्या लिख दो, अक्रिय गैस तीसरे की हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन आपने लिख दी तो 18 तक काम खत्म हो गया। अब आपको पता है 19 से 36 तक चौथे आवर्त में है, n बराबर 4, और आपको बता चुका चौथे आवर्त में sdp रहते हैं, 4s, 4p और 3d। अब आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s2 में, और 21 से 30 तक तो आपको वैसे भी याद रहता ही है सबको, 21 से 30 तक का तो स्कैंडियम से जिंक का, आर्गन 4s2 3d10, 30 तक भर गए। अब आपको 3 और भरना है 4p3। भरते ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, 3d10, 4s2 और 4p3, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, पी कक्षक में गया इसलिए पी ब्लॉक का तत्व है। और पी ब्लॉक के तत्व की वर्ग संख्या पता लगाने का तरीका होता है ns और np के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो। इसका मतलब 3 और 2 5, इसका मतलब ये 5th वर्ग में है, यानी ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 5th, यानी ये उस ग्रुप का एलिमेंट है जिसके भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 5 इलेक्ट्रॉन किसके भाइतम कोश में होते हैं, नाइट्रोजन परिवार के, क्योंकि बोरॉन परिवार में 3, कार्बन परिवार में 4, इसका मतलब ये नाइट्रोजन परिवार का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन परिवार में परमाणु क्रमांक किसका है, 33, नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, याद करो, 7, इसका 15, इसका 33, इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा है आपका एलिमेंट कौन सा है, आपका आर्सेनिक की बात कर रहा है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है चैल्कोजन परिवार कौन सा है। चैल्कोजन परिवार आप सबको पता है, अभी हाल में 2nd ग्रेड में भी पूछा था। चैल्कोजन परिवार है ऑक्सीजन परिवार, और ऑक्सीजन परिवार के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2, P में 3, 3 और 2 5, 5 का मतलब ये तो नाइट्रोजन परिवार, 4 और 2 6 होता है ऑक्सीजन परिवार, क्योंकि ऑक्सीजन परिवार का विन्यास NH2NP4, NH2NP5 भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 का मतलब हैलोजन परिवार, NH2NP6 भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अक्रिय गैस परिवार, चैल्कोजन परिवार NH2NP4। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी जो तत्व होता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व हैलोजन परिवार। हैलोजन में भी फ्लोरीन, और फ्लोरीन के भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, NS में 2, NP में 5, NH2NP3 3 2 5, ये तो नाइट्रोजन हो गया, NH2NP4 ऑक्सीजन परिवार हो गया, NH2NP5 हैलोजन परिवार हो गया, और NH2NP6 इनर्ट गैस परिवार है। आपको पता है इसके भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं उनका भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा इस तरह के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। परमाणु क्रमांक 105 वाले तत्व का IUPAC नेम क्या होगा, या इसका सिंबल क्या होगा। RPSC 2nd ग्रेड 2014 में पूछा गया। 1 नंबर को आपको पता है IUPAC कहती है अन बोले, 0 को कहती है नील बोले, 5 को कहती है पेंटियम बोले। IUPAC नेम हुआ अननील पेंटियम, UNP। अननील ऑक्टियम का मतलब तो U अन, नील 0, ऑक्ट 8, अननील हेक्सियम 106, अननील बाइयम 102। तो यहां जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा, अननील पेंटियम। बिल्कुल सही है प्राची बेटा। अगला क्वेश्चन RPSC 1st ग्रेड 2016 में पूछा गया। Z बराबर 120 वाला जो एलिमेंट है NCERT का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। राजस्थान बोर्ड हमारी जो NCERT की बुक है
उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है परमाणु क्रमांक 117 और परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का IUPAC नेम बताएं और साथ ही साथ उसकी पोजीशन बताएं। तो परमाणु क्रमांक 117, ये तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। 100 से ज़्यादा वाले जो तत्व होते हैं ना, 101 से 118, उनका तो सीधी सी पहचान है, उसके लास्ट के 2 तत्व देख लो। जैसे 117 है, मान लीजिए वो पूछे 117 वाले की पोजीशन कौन से ग्रुप में होगी, ये कौन से वर्ग में आएगा, तो लास्ट के 2 अंक देख लो, यानी ये कौन से वर्ग में आ गया, 17वें नंबर। और 17वां वर्ग आपको पता है हेलोजन परिवार होता है। अब मैंने आपको कहा कि आजकल जो हमारी नई पीरियोडिक टेबल NCERT में दिखा रखी है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट दिखा रखे हैं और 7वां आवर्त पूरा भरा हुआ दिखा रखा है। इसका मतलब 119वां एलिमेंट जो आएगा वो भविष्य में 8वें नंबर की आवर्त में आएगा, और 120वां नंबर का एलिमेंट भी जो आएगा वो भविष्य में 8वें नंबर की आवर्त में आएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 118 नंबर तक के एलिमेंट दिखा रखे हैं 7वें आवर्त में, यानी 7वां आवर्त पूरा भरा हुआ है। किसी जमाने में पहले ये कहते थे कि ये आवर्त अपूर्ण आवर्त है, अधूरा आवर्त है, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो NCERT में 7वां आवर्त पूरा दिखा रखा है और दिखा रखा है 118 नंबर तक का एलिमेंट पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब 119 से जो एलिमेंट आएगा वो 8वें आवर्त में आएगा, यानी n बराबर 8। और कम से कम 8वें आवर्त के अंदर आपको पता है सबसे पहले जो एलिमेंट जाएंगे वो किस में जाएंगे, S में जाएंगे। अब मुझसे कहा जाए कि परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे खींचेंगे, तो 8वें नंबर के आवर्त का अगर खींचना है तो 7वें नंबर के आवर्त में जो लास्ट में अक्रिय गैस है सबसे पहले वो लिख दोगे ऑर्गेनसॉन, OG, AG नहीं OG। ये 7वें नंबर का 118 तक का काम खत्म हो गया। अब मैंने कहा 119 नंबर से एलिमेंट 8वें आवर्त में आएगा, और 8वें आवर्त में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो S में जाएगा, तो 118 8s2, 118 और 2 कितना हो गया, 120, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में गया इसीलिए S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर S1 में जाता तब तो आप क्षारीय धातु कहते, लेकिन S2 में गया तो इसे क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। प्राची बेटा D नहीं, क्षारीय मृदा धातु बेटा। हाँ, 119 नंबर का एलिमेंट होता तो आप ये कहते ये क्षारीय धातु है, क्योंकि क्षारीय धातु का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, क्षारीय मृदा धातु का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2016 NCERT का एग्जाम्पल। डायरेक्ट आपको ये बताना था कि धात्विक लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना था। देखिए अपन अब इसी तरीके से चालू करेंगे कि जैसे मेरा तरीका यही रहेगा कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे कर लिए, फिर हमने अगला टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो, और ऐप में अब आपको मिलेगा भी इस तरीके से कि जैसे अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशंस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आपको मिलेगा दूसरा आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता पर आधारित क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा ही फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा और ऐसा ही सेकंड ग्रेड में मिलेगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा धात्विक लक्षण, तो हमने 2 बातें पढ़ी थी, याद करो। आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तब तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और मैंने आपको कहा वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको बता चुका धात्विक गुण बढ़ते हैं। याद करो, कॉपी में लिखाया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपको बता रखा है कि जो सीजियम है, 1 मिनट बेटा क्लास में है ना, आप बेटा भी क्लास में हो ना, कोई काम थोड़ी, ठीक ठीक। तो हमने बात की थी, याद करो, कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगी। याद करो, खुद ही कोशिश करो, साइज बढ़ेगी जैसे ये वाली स्थिति बनेगी। वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम लगाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन फुर्र हो जाएगा, और इसीलिए हमने कहा था वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, लेकिन आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो हमने पढ़ा था अधात्विक गुण बढ़ते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तब तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, लेकिन दाएं से बाएं जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। उल्टी बात बोल रहा हूं, बाएं से दाएं आएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि अधात्विक गुण, उसके अंदर अधात्विक गुण ज़्यादा होते हैं जिसकी साइज छोटी होती है।
खुद ही सोचो आध्यात्मिक गुण का मतलब क्या है। आध्यात्मिक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। जब कोई साइज में छोटा होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित कर लेगा, और जिसकी साइज बड़ी होती है उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जब जाते हो तो कौन से गुण बढ़ते हैं? आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और यहाँ इस तरह से इन्होंने दिखा रखा है, जैसे मैं आपसे कहूँ सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ बेरिलियम, और आपको दे रखा है सिलिकॉन और फास्फोरस। अभी अभी मैंने कहा आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे यूं, तब तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, और यूं आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। इधर धातु ही रहती है, आवर्त सारणी में सबको पता है बाईं तरफ धातु है, दाईं तरफ अधातु है। जब आप यूं जाओगे तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और यूं आओगे तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। इसका मतलब सबसे कम धात्विक गुण फास्फोरस में, उससे ज्यादा धात्विक गुण सिलिकॉन में, बेरिलियम में, और उससे ज़्यादा धात्विक गुण मैग्नीशियम में, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जो आते हैं उनमें धात्विक गुण ज़्यादा होते हैं, और मैग्नीशियम से ज़्यादा धात्विक गुण किस में होते हैं? सोडियम में। क्योंकि आपको पता है इधर तो आकार बड़ा है, इधर बड़ा 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 बड़ा, और इधर जाओगे तो आकार छोटा होता जाएगा, और जिसका आकार बड़ा होगा उसमें धात्विक गुण ज़्यादा होता है। और अपने किसी भी आवर्त के अंदर सबसे बड़ी जो साइज़ होती है वो वैसे तो इनर्ट गैसेस की होती है, और सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है वो इन्हीं का ही होता है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट। इसीलिए समझ में आ गया होगा आंसर क्या रहा? फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वापस वही क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट 2016 में आया। इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है? तो NH2NP5। आपको पता है अभी अभी बताया कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए पूरी जोरम जोर लगा देगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और हेलोजन परिवार की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 और 2 5 ये नाइट्रोजन परिवार है, 4 और 2 6 ये ऑक्सीजन परिवार है, NH2NP6 आपको पता है इनर्ट गैस परिवार है। सेकंड गेट 2018 में मैंने कहा आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। आपसे कहा परमाणु क्रमांक 92 वाला एलिमेंट है, अब आपको ये पहचानना है कौन सा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो पसंद है वो एक्टिनाइट सीरीज़ है। कभी तो वो कैलिफोर्नियम पूछ रहा है 98 नंबर का एलिमेंट, फिर उसके मन में आया ऐसा करते हैं 92 नंबर का यूरेनियम पूछ लेते हैं। कम से कम इनको एक्टिनाइट सीरीज़ याद भी है या नहीं है, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे, यहीं तक का ही तो खेल है कैफे। थोरियम 90 है क्या? थोरियम नहीं है। प्रोटेक्टीनियम 91, इसका मतलब पीएस आप तो 91 नंबर के। यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94। आगे समझो। कैलिफोर्नियम पूछ चुका 98, कैलिफोर्निया खूब चलता है। इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D10 NH2 नहीं है? इसका मतलब जिसके NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10 होने चाहिए। मतलब इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D10 NH2 नहीं है। अब आप सबको मैंने कहा था ग्रुप नंबर 12, जिसको मैंने कहा था सेकंड बी वर्ग, याद करो, जिनी कनाडा होगा। आया 30, 48, 80, ठीक है। इन जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर हमने देखा था जिंक में 3D10 और 4s2 विन्यास, यानी NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 D में 10। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन आपसे सेकंड गेट 2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। वहाँ दे रखा है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों का विन्यास n-1 D10 NH2 रहता है, जबकि ग्रुप नंबर जो 11 है, फर्स्ट बी वर्ग है,
जिसे आप सिक्का धातु वर्ग कहते हैं, उसके अंदर कॉपर AgAu आता है। कॉपर के अंदर आपको पता है D तो D10 रहता है, लेकिन NH2 की बजाय क्या हो जाता है NS1, इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या जाएगा AU। आया समझ? अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखो वापस पूछा, Z बराबर 68 नंबर का एलिमेंट कौन से ब्लॉक से संबंधित है। अब मैंने आपसे कहा ना, वो आपसे पूछना चाहता है कि आपको ये भी पता है क्या लेंथेनाइट सीरीज कहां से चालू होती है। तो आप सबको पता होगा शीलू, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कौन से हैं, वो F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्योंकि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक और 90 से 103 तक, 90 से 103 तक थोलू, 90 से 103 तक, ये 14 और 14 जो 28 एलिमेंट हैं, ये कौन से ब्लॉक के हैं, F ब्लॉक के हैं। अब फटाफट कॉपी में देख के बताओ परमाणु क्रमांक 68 नंबर का कौन सा एलिमेंट है। अरबी है, अरबियम। आया समझ में? तो परमाणु क्रमांक 68 नंबर का जो एलिमेंट है वो ER अरबियम, समझ में आ गया होगा, F ब्लॉक से रिलेटेड, सेकंड गेट 2018। वेरी गुड प्राचीनता। इनमें से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, सेकंड गेट फर्स्ट गेट 2018 में पूछा गया। मैंने कहा ना आरपीएससी का तरीका फिक्स है, क्वेश्चन पैटर्न फिक्स है। आपको पहले ही बता चुका, सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। वर्ग संख्या 12 जिसे सेकंड बी वर्ग, जिसमें जिनी कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मरकरी और अनबाइयम जिसे आजकल कोपेरनीशियम कहते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, याद करो जिंक कैडमियम मरकरी और कोपेरनीशियम बता चुका ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन ये चारों के चारों तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी D10 विन्यास होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D उपकोष पूर्ण भरा रहता है। इसीलिए जिंक कैडमियम मरकरी और कोपेरनीशियम कौन से तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही सेकंड ग्रेड 2022 जो आप सबने भी पेपर दिया, जिसमें आप सबने कहा कि सर पता नहीं पेपर में क्या आया है, कुछ भी नहीं आया। वो वाली बात यह है कि उस दिन सर्क्यूमेंस्टेंसेज ऐसे बन गए कि सुबह पेपर थोड़ा सा आउट हो गया, तो आधे से ज़्यादा लड़के डिमोलाइज हो गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। होगा वही जो फिजिक्स में हुआ अभी कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत नॉमिनल होगा, और मेरे हिसाब से इतना ही होगा कि जो पास हो गए उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना ही जाएगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चैल्कोजन है, आपसे सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा, और अब आपको ये पता होना चाहिए चैल्कोजन परिवार ऑक्सीजन परिवार है। हम पहले ही पढ़ चुके ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अगला क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वापस वही क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। अब देखो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 81 नंबर का किससे रिलेटेड है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे अक्रिय गैसें तो याद है, होती है ना, उससे ही मैं पता लगा लूंगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। इससे मुझे पता चला कि 1 और 2 नंबर का एलिमेंट तो पहले आवर्त में, 3 से 10 दूसरे आवर्त में, 11 से 18 तीसरे आवर्त में, 19 से 36 चौथे आवर्त में, 37 से 54 पांचवें आवर्त में, और 55 से 86 छठे आवर्त में। इसका मतलब 81 नंबर का जो एलिमेंट है वो छठे आवर्त में है। छठे नंबर के आवर्त का तरीका बता चुका है, SFDP। छठे और सातवें में यही फॉर्मूला चलता है, SFDP। जो n का मान है वही S और P का मान होगा, D का मान 1 कम होगा, F का मान 2 कम होगा। आया समझ में? अब मुझे 81 नंबर वाले का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचना। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा जीनॉन 54, फिर 6s2,
फिर 4f14, फिर 5d10। देखो गिनो कितने हुए, 54, 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 6p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, तो इसका मतलब कौन से ब्लॉक का तत्व है, p ब्लॉक का तत्व। लिखते ऐसे हैं, भरते समय आपको पता है 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। ns2np1 विन्यास, भाइतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये बोरॉन परिवार का मेंबर है, क्योंकि जो बोरॉन परिवार है उसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3। अब खुद ही सोचोगे, बोरॉन परिवार है बैंगन, आलू, गाजर, इनथैला। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, नीचे वाले का पता लगाना है 8 जोड़ो 13, इससे नीचे वाले का पता लगाना है 18 जोड़ो 31, इससे नीचे वाले का पता लगाना है फिर 18 जोड़ो 31, समझ में आ गया, 49, फिर 32 जोड़ोगे। बताया था इसमें 8 जोड़ते हैं, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32, तो इसका मतलब ये थैलियम नंबर का एलिमेंट है, 81 नंबर Tn है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 11। अब ये परमाणु क्रमांक 11 आपसे लैब असिस्टेंट 2022 इसी साल पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक 11 मतलब सोडियम, और सोडियम का ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड आपको पता है क्षारीय होते हैं, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फर्स्ट ग्रुप बोला ही इसलिए जाता है एल्कली मेटल्स, क्यों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको बता चुका आवर्त में बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो आपको रीजन बताया था साइज क्यों घटती है। तो कल ही कॉपी में लिखा है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसीलिए साइज में क्या आती है, कमी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि लैब असिस्टेंट 2022 में कि पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट क्यों साइज डिक्रीज होती है, उसका रीजन बताया था आपको, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो अधात्विक गुणों पर क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है साइज बढ़ता है तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और साइज बढ़ेगा तो अधात्विक गुण कम होंगे। धात्विक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज और अधात्विक गुण साइज के इनवर्स होते हैं। वापिस वही टीजीटी, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम याद हो गया होगा, CF कैफे वाला, कैफे वाले का नंबर 98, कौन सी सीरीज, एक्टिनाइड, थोलू, थोरियम 90 से 103, एक्टिनाइड सीरीज। परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व कौन से का है, कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अक्रिय कैसे लिख लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसका मतलब ये हुआ कि 56 नंबर का एलिमेंट इस आवर्त में आएगा। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा आवर्त, इसका मतलब छठे आवर्त का तत्व है। तो परमाणु क्रमांक 56 हमें पता चल गया छठे आवर्त का तत्व है। छठे आवर्त का तरीका SFDP, S जो वही P, D 1 कम, F 2 कम। 56 वाले का करना है तो सबसे पहले तो जीनॉन लिख दो 54, 6s2, इसका मतलब S ब्लॉक का एलिमेंट। अब S ब्लॉक में भी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप वो भी देख लेते हैं 56 नंबर कौन सा है। अब आप सबको पता है बेटा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, पता है 2, सही है, 4, सॉरी 4 है ना, 4। मैग्नीशियम का कितना, 12, 8 जोड़ा, फिर 8, फिर कितना जोड़ोगे, 18, फिर 18, इसका मतलब बेरियम की बात कर रहा है, बेरियम 56। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रवृत्ति, वही क्वेश्चन है, धात्विक प्रवृत्ति तो कम होती है और जो अधात्विक गुण है वो बढ़ते हैं।
तो देखो ये जो 25 क्वेश्चन हमने पढ़े वो 25 क्वेश्चन आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन्हीं बेसिस के ऊपर इधर से इधर ढालम डोल करता रहता है। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट फिजिक्स वाले आएंगे तो अपन चालू करेंगे और फिर कल से अपन साइंस वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाएंगे और तरीका यही रहेगा, क्वेश्चंस पढ़ाया, क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों के बेटा लाइव वालों के समझ में आया तो थंब एक बार मार दें। ठीक है बेटा, ओके बेटा, आज के लिए नहीं, यही तरीका लगाना पड़ेगा।